गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का जो पाठ संख्या हमने 19 पीछे दौरान पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर जो आपको कॉपी में करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं। ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला स्तर जैव विविधता का होता है प्रजाति विविधता। दूसरा जो स्तर होता है वो होता है जीन या आनुवांशिक विविधता। किसके कारण पाई जाती है आनुवांशिक विविधता? जीन के कारण पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं आनुवांशिक विविधता। और तीसरी है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पहला प्रजाति विविधता, फिर आनुवांशिक विविधता, फिर पारिस्थितिक तंत्र विविधता। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पृथ्वी पर कितनी प्रजातियों की पहचान वैज्ञानिक अभी तक कर पाए हैं। तो 17 से 20 लाख प्रजातियों की पहचान ही वैज्ञानिक अभी तक कर पाए हैं भाई। 17 से 20% जो 20 लाख प्रजाति है उन्हीं की पहचान कर पाए हैं। उसके बाद है जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है। तो वे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उन्हें कहते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। ये सभी इनके उत्तर लिखे हुए हैं। आपने इधर से क्वेश्चन देखना है, इधर से उत्तर देख के लिख देना है। उसके बाद है भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का जलीय जीव है गांगेय डॉल्फिन या गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। उसके बाद है भारत में पाई जाने वाली जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम बताइए। तो भारत में 3 जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं, 2 पूरी तरह से, एक तो पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट, जबकि एक आंशिक रूप से पाया जाता है जिसका नाम होता है इंडो बर्मा। और इंडो बर्मा कौन कौन से देशों में पाया जाता है? ये आंशिक अर्थ होता है, कुछ भाग पाए जाते हैं, और ये पूरी तरह से भारत में पाए जाते हैं। इंडो बर्मा का चीन जो है वो चीन, भारत, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। उसके बाद है किन्हीं 2 स्थानबद्ध प्रजातियों के नाम बताओ। तो 2 स्थानबद्ध प्रजातियों में से एक होता है मेकाक बंदर और दूसरा आता है नीलगिरी थार। मेकाक बंदर और नीलगिरी थार 2 स्थानबद्ध प्रजाति हो गई। उसके बाद है 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम बताओ। हम 3 पढ़ेंगे, ये 2 पूछ रहा है। एक का नाम है बाघ, दूसरे का बघेरा, तीसरे का है चीता। बाघ, बघेरा, चीता, ये कौन सी प्रजाति है? संकटग्रस्त प्रजाति। उसके बाद है जैव विविधता स्तर के आधार पर भारत का कितवां स्थान है? 7वां स्थान। ये हमने पढ़े 19वें पाठ जैव विविधता है उसके संरक्षण के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे लघुतरात्मक क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ बताएं। तो जैव विविधता का अर्थ या परिभाषा क्या होता है? जीवों में पाई जाने वाली 3 चीजें याद रखना है, विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहा जाता है। उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास हुए। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 संगठन बने भाई। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कितने संगठन बने? 3 संगठन बने। पहला संगठन बना जो राष्ट्रीय स्तर पर बना, उसका नाम था NBA, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसको NBA को कहते हैं, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राज्य स्तर पर बना SBB, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड। और स्थानीय स्तर पर बना BMC, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंध समिति। उसके बाद आपने पढ़ना है, लिखना है कि जबकि जैव विविधता से संबंधित मुद्दों की सुनवाई के लिए बना NGT का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो याद रखना है 3 संगठन बने थे राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों के अंतर्गत, और एक बना था क्या? NGT। उसके बाद आता है बेटा जी कि जैव विविधता संरक्षण के प्रकार बताएं। तो जैव विविधता संरक्षण के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार का नाम है सौ-स्थानीय संरक्षण। इसमें क्या होता है? इसमें प्राकृतिक स्थानों पर जीवों का अनुरक्षण किया जाता है।
आपको याद रखने की ट्रिक याद रखना है, SP यानी संजीव पासबुक, S फॉर स्वस्थानीय संरक्षण और P फॉर प्राकृतिक स्थानों पर इसका संरक्षण किया जाता है। दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण, इसमें क्या होता है, कृत्रिम स्थानों पर जीवों का अनुरक्षण या संरक्षण किया जाता है। तो दो प्रकार होते हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में तो प्राकृतिक स्थानों पर और बहिस्थानीय संरक्षण में कौन से स्थानों पर, कृत्रिम स्थानों पर जीवों का अनुरक्षण किया जाता है। ठीक है भाई। अब हमने पढ़ना है इसके अति लघुत्रात्मक के बाद जो एबेसिड हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन एबेसिड में इसका क्या बनता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापक इकाई क्या होती है, तो इसकी मापक इकाई होती है कै प्रजाति। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का कृषि सहयोग के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है भाई। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता तपस्थल विश्व में कुल कितने हैं, तो 34 हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास वो है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गांगेय डॉल्फिन है। उसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है वह कौन सा जैव विविधता तपस्थल है जिसका कुछ क्षेत्र भारत में आता है, तो वो है इंडो वर्मा। क्या नाम है उसका, इंडो वर्मा। उसके बाद हमने पढ़ना है आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद आता है आगे क्वेश्चन, जैव विविधता वर्ष कब बनाया जाता है, तो जैव विविधता वर्ष बनाया गया था 2010 में। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि आज तक कुल कितनी आज लगभग कितनी जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पर है, तो 4000 जातियां लुप्त होने के कगार पर है। उसके बाद है कौन से जीव को भ्रामक धारणा के कारण मार दिया गया है, तो गोयरे को मार दिया जाता है भाई, गोयरे में पाया जाता है, गोयरे को मार दिया गया है। उसके बाद है आगे जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पाठ का बचता है एबेसिड में, वो है बेटा जी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरो पे हुआ था। ये हमने कर लिया पाठ संख्या 19 के प्रश्न उत्तर पूरे के, कल कॉपी में करने हैं भाई आज आपने।